गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पुस्तक फुहार का पार्ट 7 सबसे तेज कौन कहानी पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम यह कैसे जानें कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। एक दिन शेर ने मन में सोचा कि मुझे तो यही पता नहीं है कि अपने जंगल में सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो उन्होंने मंत्री जी से कहा कि मेरे मन में यह प्रश्न आया है, तो हमको कैसे पता चल सकता है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? गीदड़ बोला, महाराज, यह तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ कराएंगे मतलब रेस होती है ना, हम लोग खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, सबसे आगे कौन दौड़ कर जाएगा, रेस होती है ना। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। सारे जानवरों की जब दौड़ रखाई, रेस हुई, तो उनमें कौन दो लोग बच गए? चीता और बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी, फाइनल होने लगा उनका। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। जंगल में छुट्टी थी। सारे जानवर इकट्ठे हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। क्या होता है, जब रेस होती है ना, तो ऐसे कोई दो निशान रख दिए जाते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और उस निशान तक जाकर आपको उसको एंड करना है। तो उन्हें बताया गया कि मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक आपको दौड़ना है। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश हरी झंडी लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टडी गो। जब कोई रेस होती है तो ऐसे बोला जाता है ना। तो क्या होता है, जैसे ही गो बोला वैसे ही एक साथ दोनों दौड़ने लगे। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे न देख सका और उससे टकराकर गिर गया। काफ़ी अच्छी उन दोनों की दौड़ चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया और वो उससे टकराकर गिर गया। चीते ने जैसे ही देखा तो वो दौड़ने के बदले बारहसिंगे के पास रुक गया। अगर कोई और होता तो वो क्या करता, हमें तो अपनी दौड़ जीतनी है, तो वो आगे दौड़कर निकल जाता। लेकिन बारहसिंगे ने क्या किया, चीते ने क्या किया, बारहसिंगे के पास आया और उसे संभालने की कोशिश की। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा। सब लोग ने उसको समझाया कि तुम हार जाओगे, तुम तो दौड़ो, ये गिर गया है, इसको रहने दो, लेकिन तुम तो अपनी दौड़ पूरी करो। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हार कर भी जीत गया, वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख नहीं था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। क्या हुआ, जैसे ही बारहसिंगा गिरा ना पत्थर से टकराकर, तो चीते ने भी दौड़ना बंद कर दिया। उसको ये चिंता नहीं हुई कि मैं हार जाऊंगा। उसे क्या लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये मेरा मित्र है। मित्र मतलब क्या होता है, फ्रेंड। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमको सहायता करना ही अच्छा काम होता है। तो हमको सभी की सहायता करना चाहिए, उसी से हम असली जीत हासिल करते हैं। हम अगर किसी को परेशानी में देखकर भी उसे अनदेखा कर देंगे तो हम एक अच्छे मित्र नहीं हैं। हमें सबकी
मदद करनी चाहिए।